ओम 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 ओम। इसलिए जो इंसान को ये बताया गया है कि ये भगवान वो भगवान, उन सब का मालिक है आत्मा। ये हमारे लिए एक प्रतीक है। प्रतीक क्या होता है? चिन्ह, निशान। जियां तुसें इत्थों दा जम्मू जाना होऐ तो तुसें चिन्ह दित्ता जा भाई इत्थों तुस जागो, बाहर जागो तो फिर आनी है कि अग्गै GD गोनिका स्कूल आना है, संग्रामपुर आना है, फिर संग्रामपुर दा अग्गै बोड़ी आनी है, फिर तलाब ते लो, फिर नहर, फिर उप्पर जम्मू सिटी है। तो तुंदा ते मसला उसलै गै हल होना है। संग्रामपुर रस्ते च आया तो उत्थै गै रुकी तुस ते जम्मू पुज्जी गए, ना पुज्ज गए। इस वास्ते इ'यां गै जिन्ने भी देवी देवता तुसेंगी नांऽ जां भगवान दस्से गे न, ये मंजिल नहीं हैन, ये पड़ाव है। पड़ाव जियां तुस कुदै यात्रा जा दे ते रस्ते च इक पड़ाव आंदा, तुस उत्थै रात कट्टी लैंदे हो, रात कट्टियै फिर अग्गै चली जंदे हो। फिर जिसलै अग्गै जंदे हो तो उत्थै आस्ता आस्ता सफर करदे दूआ पड़ाव आई जंदा, फिर उत्थै चली जंदे हो। फिर ओह्दे बाद त्रीया पड़ाव आई जंदा उत्थै, फिर पंजमां, छेमां, सतमां। जिसलै छेमां पड़ाव आंदा ना, फिर गुरु दा द्वार खुलदा जे। गुरु भी मनदे हो ना तुस? गुरु दा द्वार खुलदा है। गुरु गी मनने कन्नै कम्म नहीं चलता। गुरु कहता क्या है उस पर चलने से काम चलता है। मानने से कोई बात नहीं होती है। मान लिया भगवान है, उससे काम नहीं चलेगा। वो एक हमें चिन्ह दिया जा रहा है, चिन्ह। इसी तरह से भगवान को मिलने के लिए जब मैंने कहा छेवें पड़ाव में पहुंचते हो तो भगवान का द्वार खुल जाता है, संसार खत्म हो जाता है, गुरु का द्वार शुरू हो जाता है। जब गुरु का द्वार शुरू हो गया तो फिर वहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। किसकी यात्रा? आत्मा की। फिर उसकी यात्रा करते 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 एक दिन जो जीव और आत्मा दोनों जुड़कर आए हैं जहाँ धरती पर, हमारे भीतर क्या है? जीव और आत्मा। आत्मा क्या है? शुद्ध है, वो प्योर है। जीव जो है वो फंसा हुआ है चक्रों में, संसार के चक्रों में, पुराने जन्म के अगर उसके कोई कर्म है उसके चक्कर में, तो वो थैला उसने उठाया हुआ है। तो जब उसने वो थैला उठाया हुआ है तो उस थैले को खाली करना पड़ेगा। हम सबका जन्म किस लिए हुआ है? ताकि हम उस थैले को खाली करें और मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। इसलिए ही इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, ताकि वो, तो फिर यात्रा कहाँ से शुरू हो जाती है भगवान की? पहले तो एक गल, बंधन में नहीं मिलता है, बंधन में परमात्मा कभी नहीं मिलता है। मीरा ने जब भक्ति की तो उसने कहता मीरा नाची कहाँ? अपने आप में। अगर लोकें दे दिखिए उन्हें नचन होता कभी नहीं नची सकती ही। वो आदमी तभी नाच सकता है जब अपने रंग में नाच। चैतन्य महाप्रभु हुए, उन्होंने नाचा ही सारी उम्र। कब? चैतन्य का मतलब है आत्मा का जागना। जब आत्मा जाग जाती है तो आदमी उसकी मस्ती में नाचता है। वहाँ फिर उसको अपना पराया सब अपने ही दिखते हैं। तो जब तक छोटे से छोटा बंधन भी अगर हमारे पाँव में है, हमें दिक्कत करेगा। परमात्मा को मिलने के लिए सब प्रकार के बंधन टूट जाएं तो उसके दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम छठे पड़ाव के बाद जहाँ भगवान प्रकट होते हैं, उसके आगे आत्मा का सफ़र शुरू होता है। क्योंकि माल का आत्मा है। हमारे जीव, हर जीव की माल का आत्मा है। आत्मा एक ही है सबके अंदर, जीव अलग है। क्यों? कि एक थैला मैं चुके दा, उस थैले च मैं पता नहीं केह् पाया, तुसें थोड़ी पता। एक थैला तुसें चुके दा, तुसें केह् पाया तुसें पता है। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच में जो हम डालते हैं वो तो हमें पता है। जन्म हुआ, होश आई, बड़े हो गए, शरीर छोड़ने तक हमने पता हमने क्या क्या किया है, वो तो पता है ना। खुद को पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो वो भी हमारे थैले में जा रहा है।
तो अगर पुराने जन्मों का भी थैला जो भरा हुआ उधर है, तो नए जन्म का थैला और बाहर डाल दिया, तो हमारे जीव के साथ जो जीव का बोझ है वो बढ़ जाता है। जब बोझ बढ़ जाएगा तो हर जन्म में हम बोझ बढ़ाते जाएंगे, तो फिर कहाँ फंस जाएंगे? देवी देवता, फिर वो नहीं छोड़ेंगे आपको। ये याद रखना, ये सब याद रखना। अगर हमने ये बोझ का थैला बढ़ा दिया तो फिर हम देवी देवताओं की मान्यताओं में, प्रथाओं में फंस जाएंगे और वो छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? कि देवता सारे काल में वास करते हैं, भगवान का, परमात्मा काल से परे है, भगवान भी काल में वास करता है। तो काल से परे कौन है? आत्मा। काल से परे कौन है? परमात्मा। तो अगर हम काल से ही मुक्त ना हुए जहाँ कर, तो फिर तो सारी ये काल का पहिया घूमे भैया, ये चलता रहेगा। तो आप बंधन में फंसते जाओगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बोझ बढ़ता जाएगा, फिर आप कहाँ आ जाएंगे? मलाशी जूनी। मलाशी जूनी सुनी जी? एक होती खालिस, एक होती खालसा, जिसे याद है सिख पंथ को खालसा। खालसा मैंने प्योर, मलाश मैंने जो इन्नी गंदगी पे दिया तो साफ ही नहीं कर सकते। तो ये इंसान जो आज के युग में मैं देख रहा हूँ, ये मलाश जूनी, जन्म तो इंसान का लेदा है ने, लेकिन हरकतें वो कर रहा है जो एक मलाश करता है। तो ये मलाश जूनी, इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें क्या करना है? रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो, सब बैठ जाओ, श्वास को भर लो। ओ श्वास को भर लो। ओ ओम ओम ओम। तो मलाश जूनी से छुटकारा पाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी गुरु अगर वो नाम के साथ ओम नहीं लगाता है तो वो काल से मुक्त नहीं कर सकता है, ये याद रखना। कोई भी गुरु, नाम शब्द देते हैं ना गुरु, कोई भी गुरु अगर उस नाम के साथ ओम नहीं है तो फिर काल से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो काल से मुक्त, फिर सारे लोग काल की पूजा करेंगे, काल का ही भगवान को मानेंगे। तो फिर काल का भगवान क्या करता है? वो काल गुलाम, राज यहाँ किसका है? काल भगवान का। इस धरती पर काल भगवान का राज है। तो इसलिए कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसके राज से कोई भागे। जैसे आज के युग में जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जिनको आप वोट पाते हो, कोई पार्टी नहीं चाहती है आप जिसके साथ हो आप वोट दूसरे को डालें, नहीं चाहते। अगर आप वोट डालेंगे वो आपके खिलाफ साजिश रचेंगे, जितनी ताकत होगी लगाइए, वो अलग बात है। आप क्रांति करके उनसे निकल के अपने स्थान पर चले जाए। इसी तरह जहाँ काल का राज है, काल भगवान का राज है, लोग काल की पूजा करते हैं। क्यों? कि लोगों के मसले क्या है? रोड का पैसा आए, धन आए, पुत्र आए, ब्याह हो गया, यही मसला है ना। बच्चा छोटा है, पढ़ाओ भाई, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा। उसके बाद बड़ा होता है, शादी कर देते हैं, शादी होगी, उसके बाद बच्चे हो गए। तो ये सब किसका सिस्टम है? काल का। तो काल ने गुलाम कर लिया, तो काल अपने धंधे करवाता जाएगा, आप करते जाओगे, नहीं करोगे वो तंग करेगा। वो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत ना होए।
आज संसार में जितना भी प्यार किया जाता है डर के कारण, भय बिना प्रीत ना हो, भय मतलब डर के बिना कोई काम करके राजी नहीं है। तो इसलिए काल भय डालता है, तब आप उसकी पूजा करते हो। तो जो डर से पूजा की जाती है, उस डर से निकलने की जरूरत है। अगर नहीं निकले, ये जीवन गुजर जाएगा फिर आ जाएगा, गुजर जाएगा फिर आ जाएगा। तो इस धरती पर जो एक स्वर्ग है, वो नरक बनना शुरू हो जाए धीरे धीरे। आप सुन रहे हो रोज खबरें क्या हो रहा है। कोई पति अपनी घर वाली को टोटे करी करी ट्रंक च पा दा, कोई घर वाली उसी टोटे करी करी ड्रमा च पा दी। ये क्या है? तो इसलिए जब तक हम, काल तो खत्म नहीं होगा, काल रहेगा, क्योंकि ये जिस प्लेनेट में हम बैठे हैं, ये धरती जो है ये टाइम एंड स्पेस में चलती है। जिस ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस विश्व में हम रहते हैं, ये काल का विषय है। लेकिन कहते हैं ये सबसे बढ़िया यही है। क्यों? कि यहाँ से हम डायरेक्ट मुक्त हो सकते हैं, जहाँ से हम डायरेक्ट मुक्ति की ओर जा सकते हैं। लेकिन जो मुक्ति के तरीके हैं वो गलत दिए हैं। किसने? धर्म गुरुओं ने, जो धर्म के टेके, उनको पता ही, उन्होंने ये सुनाया कि भाई कास्ती का व्रत रखो तो मुक्ति हुई आ, पुण्य वाला व्रत रखो तो मोक्ष हो तो मुक्त। भाई वो तो पदार्थों को मुक्त होने से तुम जीव थोड़े मुक्त हो जाएगा। जीव भजन से मुक्त होता है। जीव का, क्योंकि थैला है, थैला फेंकना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई थैले पर। एक गुरु और शिष्य थे, और गुरु शिष्य उनकी यात्रा चलती रहती थी, तो मस्ती से चलते थे। एक दिन चल पड़े, तो गुरु ने और शिष्य ने एक थैला डाला हुआ है मुंडा, तो गुरु भी जा रहा है। चलते चलते चल पड़े, जंगल, रात हो गई, जंगल था, बहुत भीड़ जंगल था। तो रास्ते में जब अंधेरा हो गया, तो शिष्य कहता है गुरु जी बहुत अंधेरा हो गया है, कोई डर नहीं लग रहा आपको? उसने सोचा, कभी नहीं इसने पूछा कि डर नहीं लग रहा है, आज क्यों पूछ रहा है जी? वो चल पड़े आगे, चलते चलते आगे चले गए, और अंधेरा होता गया। उनको प्यास लगी थी, तो रास्ते में कुआं आया, तो उन्होंने, वो बाल्टी पड़ी होती थी, रस्सी पड़ी होती थी, पुराने ज़माने की बात है ये। तो उन्होंने रस्सी ली और बाल्टी ली, तो पानी निकाला तो पी लिया। शिष्य ने थैला रख दिया नीचे। जब थैला उसने नीचे रख दिया, तो गुरु ने देखा जी थैला भी उठाया है, तो क्या है इसने? उसमें सोने की ईंट थी। गुरु ने क्या किया, सोने की ईंट निकाल के फेंक दी, और उसकी जगह पत्थर उतने ही बोझ का डाल दिया। शिष्य को नहीं पता चला। तो शिष्य ने क्या किया, तो उसने, गुरु ने सोने की ईंट निकाल के फेंक दी, और उसकी जगह उतना ही बोझ का पत्थर डाल दिया। अब उसने उठा लिया, किसने? शिष्य ने डाल लिया। अब वजन बराबर है, तो उसको नहीं पता चला। चलते गए, फिर आगे थोड़ी, कोई आधा किलोमीटर चले, तो उसने कहा हमारा बहुत अंधेरा हो गया, तो इधर जंगली जानवर है, ये है, कोई आ ना जाए। खुल के बात नहीं कहे शिष्य। तो गुरु ने कहा तेरा डर मैंने फेंक दिया। उसने कहा डर फेंक ही दिया? कहाँ फेंक दिया? डर मेरे को लग रहा, तो फेंका कहाँ? मुंह थैला तो उसके मुंडे पे रहा। उसने ये नहीं देखा कि बोझ तो उतना ही पत्थर है, जो उसने देखा, या मैं देख लूँ, थैला ही देख लूँ। थैला देखा, उसमें पत्थर है। उसने कम कहा यो मारिया उधर। तो ये मुझे छोटी सी कहानी इसलिए सुनानी पड़ी, ये थैले आप सब ने डाले हैं। किसी के थैले में सोने की ईंट है, किसी के थैले में लोहे की ईंट है, किसी के थैले में पीतल की ईंट है। वजन तो सबका बराबर है। किलो सोना होगा, किलो पीतल होगी, किलो लोहा होगा, बात तो एक ही है। तो ढोए जा रहे हो, तो डर लग रहा है। तो इसलिए जब तक हम ये थैले फेंकने आए हैं, ये फेंक देंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे।
अगर आदमी जीते जी मुक्त है तो वो तो चला जाएगा ऊपर लोक में, सूर्य लोक में चला जाएगा, उसके आगे परमात्मा के लोक में चला जाएगा। उसी थे क्या करना उन्होंने, जिन्होंने देवता नहीं है वो कोई गड़बड़ जीव आत्मा है। गड़बड़ जीव आत्मा तुसें देवता बनाइए रखे था, उसी मत्थे टेका देओ, ओह्दे बाद तुंदी अगली पीढ़ी भी टेके दी है, ओह्दे बाद अगली भी तुस टेका देओ, तुंदे बच्चे भी टेकने ने। जोल्लै उंदी पीढ़ी पक्की होई गेई, उंदा अग्गें भी पक्की होई गेई, अच्छा उंदा तो डर पेई तुस एह् करगे तो देवता नाराज हो जाना, इसी राशन नहीं देगे नाराज है। वो कैसा देवता है जो नाराज हो जाता है? देवता है सूरज, कभी नाराज होता है? देवता है पानी, कभी नाराज होता है? देवता है धरती, कभी नाराज होती है? तुंदे देवते नाराज मनाते हुए चक्कर चढ़ी जाता तुसीं। तो जो देवता है वो तो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो देता है। तो तुंदे देवते आते तो मत्था टेक, कैसा देवता है? लेकिन चूंकि अब प्रथा रीति रिवाज इतना पक्का हो चुका है, जब हमारा जो माँ बाप होगा, उसके जो माँ बाप होंगे, उसके जो माँ बाप, पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति रिवाज चल रहे, हम बच्चा थोड़ी जानेंगे गलत है कि ठीक है। अब मेरे पिताजी भी मंदिर में पूजा करते थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी। मैं 5वीं 6वीं पढ़ता तो उन्हें आखना तेरा ड्यूटी है रोज़ मंदिर जाना, शामी शिव जी का मंदिर आओ। मां करना क्या होता है, ये तेरा काम है, ये जोत लेना तो उत्थे रोज़ बाली होनी। मां मिगी नहीं जा चाहती तो बनाओ, जियां बनाते तो उन्हें पाना, तो असें भी जाइए रखनी, तेल पाना, तो माचिस करना उसी बालिए ते बत्ती कुछ ही दिखानी, ठौकर रखे थे होंदे कोई कुंडू च वो ठौकने गी, असें भी नहीं अगर जाओ तो धफ्फड़ पाने ने, अगर नहीं जाओ तो धफ्फड़ पाने ने, डरदे असें टुरी जाना। असें जाना उत्थै शामी जाना होंदा हा, घरा दे बिच गै मंदर हा, ते असें घैंटी लब्भी दी उत्थै थल्लै चौकी रखनी, तो थोड़ा उच्चा होंदा, मेरी बांह नहीं पुजदी निक्का हा तो बजानी घैंटी, ते ओम जय जगदीश हरे में आरती करनी, ते आई जाना चुप करियै। करदे रेह् ओह्दे बाद 10वीं पास कीती, कॉलेज चली गे, कॉलेज पढ़ते रहे, फिर तो अपने आप मतलब, लेकिन दिमाग में ये इतना पक्का बैठ चुका था कि जिथे भी मंदिर हो उसे मत्था टेकना है। मतलब दिमाग में ये बात जा चुकी थी कि ये भगवान का मंदिर है। जब वो कोई चीज़ दिमाग में घुस जाए उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। समय बीतता गया, कॉलेज भी पढ़े, पास पूस करके नौकरी भी लग गई, तो वो प्रथाएं जो थी हमारी वो तो पक्की जुड़ी हुई थी, वो कहाँ छूटती हैं। समय की धारा में समय चलते चलते एक समय आया कि मैं ओम का उच्चारण शुरू किया। पहले मैं गुरु मंत्र करता था, उससे पहले गायत्री मंत्र करता था। जब मैंने 24 जनवरी 1988 को, एक डॉक्टर थे वो यहाँ आते थे, उन्होंने कहा ओम का उच्चारण करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इतना कुछ करता हूँ, इसको भी करके देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं तब तो को पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। मैंने जिस दिन 24 जनवरी 1988 को मैंने उच्चारण शुरू किया कुरुक्षेत्र में, मैं वहाँ गया हुआ था। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, कैसे गया, क्यों गया, वो भी मैं सुनाता हूँ। पड्डू बलौर भी करना होता पौंदा का ग्रां, तो बलौर का पिछे एक जगह उस ग्रां का नाम है, हाँ जी, हाँ पहले नहीं, पड्डू कोला पहले पौंदी है, तो खब्बी साइड। जब मैंने 24 जनवरी 1988 को, आज 12 तो 25 37 साल पुरानी बात है, जब शुरू किया तो दूसरे दिन मैंने कहा मैं तो कोई नई दुनिया में आ गया हूँ। ऐसे करते 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 15 24 और 15 कितने होते हैं, 15 तो 6 20 की 22 दिन के बाद जिस कमरे में मैं उच्चारण करता था, रात को मैं पूरी रात बैठता था, उधर बैठ के किया। मेरा पूरा कमरा अंधेरा कमरा है, उसमें पूरे कमरे में चाननी ही चाननी हो गई, लाइटें ही लाइटें, इस तरह फ्लैश लाइटें आ गई। अब वो एक ऐसा दृश्य है मेरे जीवन का जहाँ से पूरा रूपांतर हो गया मेरा, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, टोटली चेंज।
और मैं कमरे में ऐसे बैठा हूँ और मेरा अपना ही रूप, एक छोटा सा बच्चा एक पलने में जिसको पूरे से आनंद में लेट रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। पूरी रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजर गया, और 2-3 दिन इसी भाव में गुजर गए। तो जिस स्थान पर मैं फिर पूजा के लिए बैठता था उधर बैठा, अंदर से आवाज आई, ये सब कुछ उठा के फेंक दो, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। सच को जानना है, जो सच तुमने जाना है उससे पहले जो कुछ था वो सब धोखा था। सच ये है जहाँ से गुरु का द्वार खुलता है और उस परमात्मा की ओर यात्रा शुरू होती है। तब से लेकर आज तक 37 साल में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। क्यों? कि जब हमें पता लग जाए सच ये है, फिर हम संसार की कल्पना को तोड़कर, जितने भी हमें कल्पना के भगवान, कल्पना के देवी देवता हमारे सामने खड़े किए गए हैं, पहले हम उनको मानते थे, फिर वो हमारी पूजा करते हैं। ये बात मैं सत्संग में नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों? कि सत्संग अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा विवाद बन जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। परमात्मा को हम जान सकते हैं, परमात्मा यहाँ रहता है, आगे ये पूरा शरीर जीव उसकी वजह से चलता है, संसार परमात्मा की वजह से चलता है। परमात्मा हर स्थान पर है, उसको ना कहीं जाना है ना आना है। जिसको कहीं आना नहीं जाना नहीं, उसको पाने के लिए हर जगह है, लेकिन ग्रिड उसका यहाँ है शरीर में। अब हर जगह तो तुम तभी देख पाओगे जब अपने अंदर तो देख लो। तुमसे जेब च पैसे और नहीं लभा तो दूंगे की जेबें च कियां दिखी सकते हो? आपकी जेब में नोट पड़े आपको पता ही नहीं है। परमात्मा का अंश आत्मा का आपके भीतर है, अपने भीतर दिखता नहीं तो बाहर रही तो मत्थे रगड़ा दो, वहां कैसे मिलेगा वो आपको? एक चीज आपके अंदर है वो नहीं दिख रही है तो बाहर कैसे मिलेगी वो? तो पहले अपने अंदर तो झांको भाई। इस अंदर जहां हम बैठे हैं, सबसे बड़ा थैला जो कौन है हमारे अंदर? जब हम जन्म लेते हैं, जब इंसान जन्म लेता है तो बच्चा माँ की कोख से बाहर होता है। जब तक वो माँ के कोख में है तो उसके पेट के अंदर वो क्या कर तैर रहा होता है। बच्चा क्या करता है? तैरता है। उसका मुंह ऊपर रहता है, नहीं तो उसकी सांस बंद हो जाएगी। माँ की फीडर के द्वारा सांस ले रहा है वो। उस हमारे माँ के अंदर एक जो पानी है वो एक साल्टी पानी है जिसमें आदमी तैरता है। एक समुद्र है दुनिया में जिसका पानी ऐसा ही है, उस समुद्र में डूबता ही नहीं कोई। इसी तरह 9 महीने बच्चा वो उसमें मुंह उसका ऊपर रहता है, जब बन जाता है तो वो तैरता है, डूबता नहीं है। डूब जाए तो मर जाएगा क्योंकि सांस नहीं आई। सांस ले रहा है वो माँ के फीडर से। जब तक वो माँ के पेट में है तो माँ के द्वारा खुराक खाती है माँ, तो उसको मिलता है। सांस लेती है तो वो लेता है। तो फिर जब वो माँ की कोख से बाहर आता है 9 महीने के बाद, तो क्या होता है? माँ का नाड़ू काट दिया जाता है, बच्चा अलग हो जाता है। पहले तो माँ से जिंदा था, अकेले कैसे जिंदा रहेगा वो? अकेले उस वक्त जब वो अकेला होता है तो उसी वक्त यहाँ से ये तालू, इसको तालू कहते हैं, जब कोई बच्चा पैदा उसका तालू बड़ा नरम होता है, चेक कर लेना। तो वो इधर से जीव आत्मा एंटर करती है। कहाँ चली जाती है? पाँव के अंगूठे तक रूपांतर होता है, पाँव के अंगूठे तक। तो परमात्मा का अंश आत्मा है, आगे उसकी प्रकृति जो है उसमें भगवान है, ऊर्जा। तो वो पाँव के अंगूठे तक चली जाती है। जब वो ऊर्जा पाँव के अंगूठे तक चली जाती है तो कण कण में हो गया वो। तो फिर पाँव के अंगूठे में भी है वो। हाँ, लेकिन परमात्मा का ग्रिड यहाँ है, नीचे उसका सारा सिस्टम है प्रकृति में। जब उसका सिस्टम प्रकृति में समझ आ गया आपको यहाँ है, तो वो कण कण में है। तो उसमें दुनिया को समझ ही नहीं है। फिर क्या होता है? जब
जहाँ तक ऊर्जा जाती है फिर वापस आती है, तो बच्चे के मुंह से निकलता है क्या, श्वास इधर बाहर निकलती है, तो ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ, बच्चा यही आवाज़ निकालता है, कोई और निकालता है? इसके अलावा कोई और बच्चा आवाज़ निकालता है? लड़का हो या लड़की हो, हमारे घर पैदा हो, पाकिस्तान में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, एक ही आवाज़ है। तो जब परमात्मा की एक ही आवाज़ है तो इतने के चक्कर चढ़ रहा है? कोई ब्राह्मण, कोई मेघ, कोई खत्री, कोई बैस, कोई शूद्र, कोई बोलता है मैं मेघ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बोलता है? अगर कोई ब्राह्मण है तो बोलना चाहिए मैं ब्राह्मण हूँ भाई, कोई मुसलमान है तो उसको बोलना चाहिए मैं मुसलमान हूँ, हिंदू है तो उसको बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ। वो एक ही आवाज़ है, ओ आ ओ आ ओ आ, इसी को ओम कहते हैं। इसी आवाज़ का नाम ओम है, इसी आवाज़ को प्रणव कहते हैं। प्रणव का अर्थ है जीवन देने वाला। तो हमारा जीवन शुरू हो गया। जब हम श्वास में आवाज़ आएगी तो श्वास ऑटोमेटिक शुरू होती है। कैसे? जैसे आप कोई मशीन होता है, उसको पहले हैंडल से चलाते हैं या बटन दबाते हैं तो चल पड़ती है ना, वो चल पड़ती है, चलती रहती है। आप बिजली ऑन कर दो, पंखे को चला दो, चलता रहेगा ना। बिजली बंद हो जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा, या आप स्विच दबाएंगे तो बंद होगा। लेकिन ये वाली जो ये कुदरत की है, वो आदमी की बनाई। जो कुदरत की मशीन है ये चलती रहती है। इस कितने साल? 120 साल। आज के युग में कितनी देर चलती है ये? 120 साल। अगर आप इसको और 100 साल बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई आपको मारने नहीं आता है। काल अटैक करेगा, जब तुम उसकी गुलामी से निकल के भजन करोगे तो वो आप पर छोड़ेगा शक्ति है। जब मैं नहीं बता रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु शिव मेरे सामने 1 साल 2 साल 3 साल खड़े रहे, वो कहते थे क्या चाहिए, वो डराते भी थे, प्रेशर भी डालते थे वो। लेकिन हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना है, दुनिया डराएगी। तो इसलिए भजन करने की ज़रूरत है। और फिर जब वो आवाज़ है तो 120 साल हमें श्वास मिले हैं, लेकिन 120 साल हम जिंदा नहीं रहते हैं। क्यों? कि क्यों हम जीवन में पंगे करते हैं। जब पंगे करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी ना। अब मशीनरी आपने पंखा लाया 4 साल गारंटी, इसको वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट चाहिए, आप इसको 300 वोल्ट पर छोड़ देते हो तो इसे उड़ेगा। इसी तरह से जैसे ही श्वास हमारी बाहर आई, आवाज़ आई, मशीनरी शुरू हो गई। कैसे? हमारे अंदर दिल है, फेफड़े है, जिगर है, वो सारी मशीनरी ऑन हो गई। ब्लड वेसल, हम खून है तो हम जिंदा हैं। श्वास आएगी तो खून है, तो खून जो है वो हरकत में आ जाता है जन्म के समय पूरी बॉडी में, और ताज़ जिंदगी चलता रहता है। उसमें गड़बड़ हो जाए तो बीमार हो जाएंगे, श्वास में गड़बड़ हो जाएगी तो बीमार हो जाएंगे। अगर हमारी श्वास पूरी जो हम लेते हैं ये पूरी नाड़ियों में चली जाए, हमारे भीतर 72,000 नाड़ियाँ हैं। एक शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं? 72,000 72,000। तो उनमें सब में प्राण शक्ति बराबर जाती रहे तो 200 साल जी लो, 500 साल जी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, जहाँ की जो पदार्थ भोजन हम खाते हैं मिलावट है। तो मशीनरी को जब वो मिलावट दोगे तो खा, अब इसको ग्रीस नहीं दोगे तो ये 10 साल चल रहा हो तो उस वक्त 8 के चला। तो इसलिए, और कई केसेज में जैसे आप लाते हो टीवी कहाँ से, बाजार से, रास्ते में गिर के एक्सीडेंट होता है, टूट जाता है, तो गारंटी कहाँ गई। इसी तरह से कुछ लोग आते हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, समय से पहले चले जाते हैं। तो ये सारे कुदरत के खेल हैं जो काल कर रहा है। लेकिन फिर काल की धड़ाधड़ पूजा, फिर काल की धड़ाधड़ पूजा। मैं कहता हूँ इससे निकलो, इससे निकलो। कहते कैसे निकलो? मैंने कहा भजन करो, मेडिटेशन करो, और भजन वाले को दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। एक कीड़ा नाली च पैदा उठा उड़की आता, जिन्नी देर उड़कना है उसी कड़िए बाहर धुप्पा रखे उससे मरी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रही बाहर धूप बर्दाश्त करने की। तो इंसान ने अपने आप को इतना इस काल की गुफा में बैठा कर भक्ति कर करके इतना कमज़ोर कर लिया, खुद भी डराता है, दूसरों को भी डराता है। कोई तो चमत्कारी बाबा आई है तो जनानी दी लहन लगी थी,
अब मेरी ड्यूटी थी बिश्नाह, तो वहाँ एक 9 ग्रां है, 9 ग्रां उत्थे एक तलाऽ है, आखदे सप्प ते डड्डू उप्पर थल्ले बैठे। इन्नी मशहूरी होई उत्थे, इन्नी मशहूरी होई कि दुनिया दी दुनिया इन्ना पैसा चढ़ेआ, उत्थे मंदर बनी गेआ। 6-7-8 महीने रेहा, ओह्दे बाद जेह्ड़ा ओह् प्लास्टिक दा गै सप्प हा ते प्लास्टिक दा डड्डू, सप्प दी शक्ल दा डड्डू, ते सब बनाए दा, ओह् तरदा रौंह्दा, ते अगले प्यारे रक्खे दे, कोई आदमी इसी चैक नहीं करी सकदा। ओह्दे बाद कड्ढियै लेइयै ते कक्ख बी नहीं, माल कट्ठा कीता, चलदे बने। तो परमात्मा कहते हैं ये तुमने कोई दुकान ना थोड़ी खोली दी मैं इत्थे, कोई सप्प लब्भग तो सप्पा दा मगर होई जाओ, मूर्ति दिक्खी कुसा दी तो लेई ते जी शिवजी प्रगट होई जा। कहते क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, किस दलदल में जा रहे हो? मैं तो एक निर्लेप निराकार शक्ति हूं जिसे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं छू सकती है, तो तुम ये बात कर रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं, उस रात में, जिस रात का जब मैं बता, चांदनी वो थी कि सूरजों की रोशनी भी उसके आगे मध्यम पड़ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा भारत देश ज़्यादा गांव में वास करता है, और गांव के लोग बड़े सीधे साधे भोले होते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको जगाऊंगा, जगाना के आजा तुम ही सही जा, इन्हें जगाते जगाते मी सवाल ला दे, क्या करूं मैं? तो इसलिए ये जो काल है ना, काल ने इस तरह, और कैसे है वो देखो मैं बताता हूँ। अब मैंने कहा ना यहाँ से आवाज़ गई तो निकल गए, फिर वो जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं हमारे अंदर, मैंने बताया ना अभी आपको 6 पड़ाव है, बताया कि नहीं? पहला पड़ाव कहाँ से शुरू होता है? मूलाधार से। हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, तो ये टांग की 2 हड्डी हैं, ये रीढ़ की हड्डी इसमें फंसी हुई है, जहाँ हम बैठते हैं इसके नीचे रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है, आगे यदि चुंझ होती है हड्डी दी, वहाँ से उसको कहते हैं पहला द्वार, पहला पड़ाव उसको कहते हैं क्या? मूलाधार। मूला आधार, मूल कहते हैं जड़ को, बेस, उस पड़ाव का नाम मूल। वहां से यात्रा शुरू होती है हम सब की। तो उस मूलाधार में कौन बैठा है? काल सर्प योग। मूलाधार में कौन बैठा है? जो भी आप खाते हो पीते हो वो सब वहाँ सौदा चला जाता है। तो वो काल का मूलाधार में बैठ बैठ के वो इतना पक्का हो जाता है, वो हिलता नहीं है। कैसे बैठता है? सप ने बिन्नी मारी है इयां, सप बिन्नी मारी इयां बैठा होता नहीं, ऐसे बैठा है। काल सर्प योग कहते हैं उसको। तो जब हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हैं ओम के उच्चारण के द्वारा, जैसे देखो श्वास को भर लिया, ओ एक आवाज़ है ये। ओम क्या है? ये ध्वनि है। जो ध्वनि हमने कब निकाली? बचपन में जन्म लेने के समय, और इससे हमें जीवन मिला। तो कहते हैं जीवन किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान कौन हो गया? इसकी आवाज़, ओम की ध्वनि को भगवान कहते हैं। और श्वास, श्वास आ रहा है जा रहा है तो जीवन है, अगर श्वास गया तो वापस नहीं आया तो छुट्टी। इतना ही जीवन है ना। जीवन का, श्वासों का आना जाने का नाम जीवन है। श्वास गया वापस नहीं आया तो छुट्टी, इतना ही जीवन है ना। तो हमारा जीवन है क्या? पल भर, 1 मिनट में हम 18 सांस लेते हैं, तो इसका मतलब है 18 बार हम जीते हैं, 18 बार मरते हैं। देखो ना,
खींचा सांस तो जीवन चल पड़ा, गया तो नहीं वापस आया तो छुट्टी। तो इसलिए जीवन चल रहा है, श्वास जीवन है और कुछ जीवन नहीं। श्वासों के आने का नाम जीवन, जाने का नाम गंदगी। अगर बाहर गिरे वापस नहीं आए तो छुट्टी। इसलिए जब हम श्वास लेते हैं हमें ऊर्जा मिलती है। श्वास खींचना, आप कभी भी नाभि तक जाएगा, आपको शक्ति मिलेगी। छोड़ोगे तो आपकी गंदगी निकलेगी। ओम के द्वारा ये गंदगी डबल निकलती है, श्वास के द्वारा कम निकलती है, उच्चारण करोगे तो ज़्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह 3 बजे उठकर 10-15 मिनट ओम का उच्चारण करो, शांत बैठ बस शांत। फिर 6-8 घंटे के बाद और 10 मिनट उच्चारण करो, शांत बैठ। फिर रात को फिर उच्चारण करो, बस कुछ नहीं करना है और कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो काम आप कर रहे हो कर दो। तो 3 घंटे हो गए, घंटा सुबह, घंटा दोपहर, अच्छा बाकी बचे 24 घंटे। 24 घंटे जो मर्जी करो, मतलब 21 घंटे बच गए, जो मर्जी करो। मैं कहूँगा कुछ करने की, और इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपना काम करो, जो करना है करो। चोरी, अब ये कहना तो मैं चाहता हूँ, आप जो करना है करो, लेकिन 3 घंटे ये जरूर करो। चोर होगा चोरी छोड़ देगा, करप्शन करता होगा करप्शन छोड़ देगा, झूठ बोलता होगा झूठ बोलना छोड़ देगा। और क्या चाहिए आपको? ये देश जो कह रहे हैं ना, हमारा भारत देश इतना अमीर है आज भी कि दुनिया पूरी भी इतनी अमीर नहीं। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने भगवान के नाम पर दुकानदारी खोल दी। अब देखो, करोड़ों रुपया मंदिरों में चढ़ाया जाता है। मैं कहता हूँ चढ़ाओ भाई, लेकिन वो पैसा लगाते कहाँ हो बताओ ना। पहले आप उस पैसे को लोगों की डेवलपमेंट पर लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका यूथ 60% यूथ है, नौजवान तबका भूखा मर रहा है, नौकरी नहीं है, क्या करेगा? या तो ऐब कर, जाओ चोरी कर। बेला आदमी क्या करता है? बेला आदमी को पंगा करेगा ना, कर्म करेगा तो पंगा थोड़े करेगा वो। तो उसको काम लगाओ। काम किसने लगाना है? गवर्नमेंट ने। वो हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट जो राज कर रही है इस देश में, हर यूथ जो 18 साल का हो जाता है, अगर तो वो पढ़ना चाहता है उसको फ्री पढ़ाओ, अगर पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको काम दे दो, काम में लगाओ उसको, बेला नहीं रहना चाहिए। तो आधी तो टेंशन संसार की, अद्धियां बीमारियां तुंदियां खत्म। बच्चे की चिंता, जो बच्चा जवान होता सी काम नहीं होता, आदमी परेशान नहीं होता यार। पढ़िया भी तो नौकरी भी नहीं, पढ़िया तो नौकरी नहीं। भाई नौकरी नहीं मिलती, रोटी कपड़ा मकान तो सबकी ज़रूरत है कि नहीं? घंटियाँ खड़काइए थोड़े काम चलना है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो दो सबको। और अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा संसार में बात बताता हूँ। जब संसार में कहता पेट नहीं पेइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां, ते भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तुस भजन च बैठे दे हो, तुसें लगी दी भुख, तुसें आखना दो तो दो चार रोटियां, दो तो दो चार रोटियां। तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले हम लड़का हो या लड़की, सबको काम दो। सबको, जो जिसके काबिल है, जो जिसके काबिल है उसको काम दो। रोटी सबकी ज़रूरत है, कपड़ा सबकी ज़रूरत है, मकान सबकी ज़रूरत है। जिनके पास है वो उन्हीं में रहे, जिनके पास नहीं है गवर्नमेंट बना के दे दे। और मान लो आपकी पंचायत है, उस पंचायत में 3 गांव होंगे, 3 या 4 गांव, इतने ही होंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो वो जो गांव होंगे, उन गांव में रोटी कपड़ा मकान तो हर एक को ज़रूरत है कि नहीं? तो एक गांव में, एक पंचायत में लंगर खोल दो, 2 लंगर खोल दो, 3 लंगर खोल लो, सब वहाँ ही खाना खाएं। उस लंगर में सब जाएं, चाय पीनी है, सुबह चाय का सांवरा दो, सुबह इतने से इतने बजे तक चाय मिलेगी, इतने दिन बाद ब्रेकफास्ट, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर। उस लंगर में खाना खाएं, बाकी अपने अपने काम पर जाएं, जो जो काम है वो लगा लो।
एक मेडिटेशन हॉल खोल दो, सारे उधर जाएं, मेडिटेशन हॉल में बैठें, शांत, उच्चारण करना करें। अब उच्चारण अगर मैं कहूँगा तो मुसलमान कहेंगे ये हमारा धर्म नहीं। मैं कहता हूँ किसी का कोई धर्म नहीं है, वहाँ जाओ चुपचाप बैठ के आ जाओ, आधा घंटा उस हॉल में बैठना है। किस में? मेडिटेशन हॉल में बैठना है, आधा घंटा सिर्फ ये देखना है कि यार मैं कोई गड़बड़ काम तो नहीं कर रहा हूँ। अंदर से खुद को ही पूछना, दूसरों को नहीं। तुम खुद ही भगवान हो, तुम खुद ही खुदा हो। जो बात आप जानते हो वो दूसरा थोड़ी जानता है मेरे अंदर क्या चला रहा है। तो मेरे अंदर अगर कोई गड़बड़ चला रहा है तो मैं कह क्यों चला रही है भाई, पूछो अपने आप की, तो उसी कटो बाहर, दफा मारो उसी, तो निकल जाएगी, तो शांत हो जाएंगे आप। जब शांत हो गए तो मसला ख़त्म, कोई झगड़े ख़त्म, लंगर फ्री है, काम करो, जो पूजा करनी है उस ध्यान में बैठो, अपने आ जाओ, अपने अपने काम करो। तो दुनिया स्वर्ग, ये स्वर्ग है, ये भूमि स्वर्ग है। लेकिन काल के चक्कर में आपने थैले जो हल्के थे उसमें और सौदा डाल डाल के, और सौदा डाल डाल के, काल सर्प योग पहले पड़ाव पर बैठा हुआ है। पहले पड़ाव पर भी काल सर्प योग है। उसको क्या कहते हैं? सुषुप्त शक्ति। सुषुप्त शक्ति का मतलब क्या होता है? सोया हुआ आदमी, मतलब सोई जीवात्मा सो चुकी है आपकी। यहाँ तो बड़ी जागी है, मोबाइल है, टिक 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 गला करने सब, लेकिन असल में वो जाग चुकी, सो चुकी है। अब उसको जगाना है। वो कैसे जागेगी? मैंने कहा ना कि पड़ाव पर ही रह जाओगे तो तुम उस सच को नहीं जान पाओगे जिस सच के आधार पर इस दुनिया की रचना हुई है। तो आपको पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाना है। तो पहले पड़ाव से कैसे उठोगे? जैसे मैंने ओम का उच्चारण किया, ये ओम का उच्चारण करोगे, श्वास बाहर जाएगी, आवाज़ भी बाहर जाएगी, तो जो सांप इस तरह बैठा है वो पिघल जाएगा, इसकी आवाज़ से पिघल जाएगा धीरे धीरे। जब पिघल जाएगा तो वो सुषुम्ना नाड़ी है हमारे भीतर, रीढ़ की हड्डी के साथ, उसमें से ये ऊपर को आएगा। जैसे मरकरी पहाड़ा ऊपर को चढ़ता है ना, ऐसे ऐसे ऊपर को आएगा। तो कहाँ आएगा? ये यहाँ पहले दूसरे पड़ाव में जाएगा। दूसरा पड़ाव कहाँ है? नाभि। पहला मूलाधार, दूसरा नाभि, तुन्नी सेंटर है जड़ा मेन। श्वास जहाँ तक ले जाना है, क्योंकि जहाँ से ही सारा सिस्टम हमारी बॉडी को सप्लाई होता है। अगर हमारी प्राण वायु यहाँ तक जाएगी तो 72 नाड़ी से चली जाओ, नहीं जाएगी तो कुछ में जाएगी, कुछ में नहीं जाएगी। जिन्नी तेरी जवानी है ठीक है, नहीं तो उसके बाद आस्ता आस्ता कोई कुछ कोई रोग, कुछ कोई रोग टली जाता फिर। क्यों? इसलिए प्राण वायु यहाँ तक जाए तो आज जितनी देर जिंदा रहना चाहते हो रह लो, कोई नहीं मारता। तो इसके बाद क्या करना है हमने? जब इधर से ये यहाँ आ गए उच्चारण के साथ, फिर तीसरा चक्कर है मणिपुर, त्रिया पड़ाव, ये इधर नाभि के ऊपर, फिर वो इधर आ जाएगी। इसके ऊपर चौथा पड़ाव अनाहत, हृदय, जो दिल, दिल हृदय कहते हैं दिल। यहाँ लोगेंगी चक्कर चढ़ते, पागल होंगे लोग। एक अक्तूबर महीना है तो फरवरी मार्च लोग, जिन्ने भी लोग पागल होंगे इन्हें महीने च होंगे जे। जब हमारी एनर्जी यहाँ आ जाती है तो इसी सीजन में ज़्यादा एनर्जी यहाँ आती है, फिर दुनिया पागल होना शुरू हो जाती है। तो इस क्यों? यहाँ एयर है, एयर हवा, फेफड़े, और यहाँ एयर का दबाव है। अब एयर के दबाव में कई लोगों की क्या होंदा, वो सोचते हो दबाव होंदा, इधर इसका दबाव होता है तो वजन पड़ता है, कोई बैठे था साढ़े पर, तो वो तभी होता है जब यहाँ हवा की रुक जाती है। उसके आगे हमारा, उसके आगे ओम का उच्चारण करो तो वो तब आगे चढ़ेगी। अब लोग कहते हैं हनुमान कहाँ रहते हैं? हनुमान ने राम को कहाँ दिखाया? ये हवा, हनुमान किसका बेटा हुआ? अंजनी पत्थर पवन सुतनामा। पवन माने हवा, वो हवा का बेटा है, तो यहाँ ही रहेगा वो। राम को उसने, राम का भक्त हुआ ना वो, तो उसने राम को सीने में दिखाया, क्योंकि उसके आगे उसकी पहुंच ही नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का यो भाव है, पूरी बात को समझने का प्रयास करो। अब हवा तो आप सबको मिल रही है, तो उसके द्वारा हम पवन के द्वारा ही जिंदा है। श्वास किसके द्वारा है? हवा के द्वारा। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम जिंदा है।
इन्हें उसी हनुमान बनाई उड़िया, ਉਹਦੀ दुंब लाई उड़ी। इतने कोई दुंब लगी दी है कि तुंदा कख। अब मैं कहूँगा यार ये दुंबा लाई उड़ियाँ, वो बानर सेना हो गई, तो ऐसे विवाद खड़े हो जाएंगे। ये केड़ा कुछ नवा आदमी आई है जरा साड़ी संस्कृति नहीं मनता, जरा साढ़े सिस्टम नहीं। मैं कहता हूँ मुझे आपका सिस्टम सब ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम में ही फंसे रहोगे तो सच को नहीं जान पाओगे कभी भी नहीं। एक जन्म तो छोड़ दो, हजारों जन्म गुजर जाएंगे और फिर जहाँ मलाश जीवात्मा जन्म लेंगे। जो आज देखो ना, कोई कोई बड़ी बड़ी टुकड़े बनाए हुए, क्या जी यार, इंसान हो तुम, शैतान भी ऐसा काम नहीं करता है, तो इंसान शैतान से भी नीचे चला गया है। तो ये समझने की जरूरत है भगवान के बारे में। अखा मीटी है, विश्वास नहीं करना, मेरे पर भी नहीं करना, करो। मैं कहता हूँ ओम का उच्चारण करो तो जानो, करो और जानो, करो और जानो। जिस दिन करके जान जाओगे फिर कहो जी मुझे ये महसूस हो रहा है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, क्यों कि मैंने ये यात्रा खुद की है, इसलिए आपको बता सकता हूँ कि दिक्कतें क्या है, कहाँ आती हैं। दिक्कतें बहुत आती हैं, ये मत कहना दिक्कतें नहीं आएंगी, ज़्यादा दिक्कतें आएगी इसमें। क्योंकि आपने एक ऐसा, देखो ना, जब आपने रस्सी को सांप मान लिया है, जब तक उधर जाकर वो रस्सी साफ नहीं करोगे, उसको उठा के बाहर नहीं फेंकोगे, तो सदियों तक डर रहेगा यहाँ सांप है। इंसान ने रस्सी को सांप मान के सौदा चला दा है, देखता है नहीं चाहिए वो। तो फिर जहाँ से हमें, जब तक हम मेडिटेशन में सांस को लंबा नहीं छोड़ेंगे तो ये प्रेशर रिलीज नहीं होगा। ये कौन सा गेट है, पढ़ाओ, चौथा। फिर पांचवा है गला, कंठ। इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। जहाँ क्या होता है, तो उसने देखा शिव जी गले सापेत है, इधर है ना जो फोटो डाला होता है सांप, नहीं इधर उसने गले में डाल के ऐसे, वो क्या है, इसको कहते हैं विशुद्ध चक्कर। जितना शरीर का जहर है वो जहाँ आ जाता है तो शुद्ध हो जाता है। फिर ज्योत जहाँ शिव की प्रकट होती है, इसको कहते हैं नीलकंठ। यहाँ शिव जी का नाम नीलकंठ है, शिव यहाँ है। तो यहाँ आकर क्या हो जाता है, शुद्ध। क्योंकि जितना शरीर का जहर था वो काल सर्प योग का, यहाँ आके वो भस्म हो जाता है। फिर शिव की ज्योत प्रकट होती है। और ज्योत किसके अंदर प्रकट हो रही है, इंसान के अंदर। आप जितने भी बैठे हैं, जिस दिन आप ये सारा कर लोगे तो इधर ज्योत आएगी तो आप शिव हो गए। शिव कोई मूर्ति थोड़ी है, वो एक प्रतीक है। जब मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा नाभि में रहता है, उत्पत्ति, आपका विष्णु हृदय में रहता है, और हनुमान इसकी पूजा जहां करता है, क्योंकि राम का सबसे बड़ा भक्त तो हनुमान हुआ है, तो वो यहां है। अब इसके ऊपर जो शिव, यहां जब ज्योत प्रकट होती है, और जब यहां ओम शिवोहं, फिर क्या हो जाता है, ओम शिवोहं, मैं ही शिव हूं। लेकिन जब ज्योत जहां प्रकट हो जाए, कहने में किसी को पाबंदी थोड़ी है, ऐसे भी कहते रहो, कोई को रोकेगा थोड़ी। असल में शिव तब बनता है, ओम शिवोहं खुद निकलता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां ये सारा कुछ हमारे भीतर है, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, विष्णु, लेकिन स्टेजेस है उनकी। मूलाधार में कौन है, मैंने बताया ना, वहां सोया हुआ है, पहला पुट्ठा, तमोगुनी, फिर रजोगुनी, फिर सतोगुनी। लेकिन परमात्मा यहाँ है, यहाँ ना रजोगुण पहुँचता है, ना तमोगुण पहुँचता है, ना सतोगुण पहुँचता है। यहाँ हेड, यहाँ पर आत्मा का वास है। तो यहाँ वास है, तो हम आए इस रास्ते से हैं, तो जब इससे यहाँ पहुँच गए, अब इस ऊर्जा को दोबारा यहाँ ले जाएंगे, हम मुक्त।
उसको कहते हैं मोक्ष। वो जीते जी जैसे हम आए वैसे ही ऊपर जाना है। आए थे हम किसके द्वारा? ज्योत के द्वारा। जीव और आत्मा, आत्मा ज्योत है, जीव सूक्ष्म शरीर है हमारा, पुराने जन्म का इसमें आता है। जब दोनों आएंगे वो इधर चले जाएंगे, फिर इधर से उसको दोबारा वापस लेना है। क्यों जाना है? क्योंकि कोई ना कोई कमी होगी तभी हमने जन्म लिया, फिर भी तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे, नहीं तो इधर आने की क्या जरूरत है। कुछ ना कुछ हमारा बकाया होगा इधर, तो जो बकाया है उसको देकर, तो जो बोझ है उसको फेंक कर जाएंगे तो आज़ाद हो जाएंगे। तो इसे इंसान के करदा, एक है अंश, एक है वंश। एक अंश, अंश आत्मा को कहते हैं, वंश कुछ याद है? औलादगी। अब जो हमारे बच्चे होते हैं उसको वंश कहते हैं, क्योंकि वंश शरीर तक सीमित है, लेकिन वंश के रहते हुए हमने अंश तक जाना है, क्योंकि शरीर में आएंगे तो ही आत्मा तक पहुंच पाएंगे ना, जान पाएंगे। तो इसलिए हमने जीवन के रहते हुए, जितना भी हमारा जीवन है उसके रहते हुए ये जानना है। तो उसको जानने के लिए जो है वो है ओम का उच्चारण। श्वास को लंबा छोड़ना होता है और फिर उच्चारण करें, कर लेते हैं फिर। तो अब उच्चारण करा दिया हमने। अब आपको शांत बैठना है, शांत। ध्यान कहाँ लगाना है? इधर। और श्वास को लंबा खींचना है और बड़ा लंबा छोड़ देना है, ऐसे किया ना। फिर उसको मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते, कहीं से भी छोड़ सकते हो। इसको अभ्यास को करो आप शांत बैठकर।